क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से वर्चुअल लर्निंग की सीरीज में। और इस बार मैं ऋषि ट्रिपल सी का लेसन 5th लेकर आया हूं। और आज की क्लास में हम क्योंकि नॉर्मली जो हमने 4th क्लास में पढ़ा था उसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स के हम कंप्यूटर्स जान चुके हैं। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पर्सनल कंप्यूटर के थोड़ा और यानी कि माइक्रो कंप्यूटर जो होता है जिस पे आप और हम काम करते हैं उसके थोड़ा और करीब ले जाऊंगा और हम इसको अब अंदर से समझना शुरू करेंगे। हमारा यहाँ पर कंसंट्रेशन पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के ऊपर होगा, माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर होगा। और इसमें नॉर्मली हमें ये समझना है इस चैप्टर में, जो हमारा 5th चैप्टर है, कि किसी भी एक आम कंप्यूटर के अंदर इसको हम एक आम कंप्यूटर से ही जोड़कर मानेंगे। किसी खास तरह के कंप्यूटर से इसको हम अभी जोड़कर नहीं मानेंगे। किसी भी आम तरह के कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस तरह का काम करते हैं, किस स्ट्रक्चर में वर्क करते हैं, इसको अभी हमें समझना है। इस चीज को समझने के लिए जरूरी चीज है कि आपको ये मालूम हो कि कोई कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है, यानी काम कैसे करता है। और ये सब चीजें हमें मालूम है, ये हमने इसके 2nd चैप्टर में ही पढ़ा था कि किसी भी कंप्यूटर में इनपुट कैसे होता है, आउटपुट कैसे होता है, कौन सा काम पहले होता है, कौन सा काम बाद में होता है, प्रोसेसर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और आज इन चीजों को हम एक बार दोबारा देखते हुए समझेंगे। इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट इंफॉर्मेशन और कंट्रोल मतलब ये पांचों काम हैं, जो पांचों काम मैंने आपको बताया था कि एक कंप्यूटर करता है। और इन सारे पांचों कामों को करने के लिए कौन कौन से डिवाइस इस्तेमाल होते हैं या हो सकते हैं वो हम आज देखेंगे। और इसको समझने के लिए ये एक आर्किटेक्चर है और इस आर्किटेक्चर को हम देखते हैं। ये एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है जिस आर्किटेक्चर के थ्रू कोई भी कंप्यूटर काम करता है। नॉर्मली किसी भी कंप्यूटर को अगर आप पूरी तरह से देखें तो उसमें 3 चीजें आपको दिखती है। अगर यूनिट के हिसाब से मैं बात करूं तो एक तो होता है इनपुट यूनिट। इस यूनिट के अंदर बहुत सारे ऐसे डिवाइस आते हैं जो कहीं ना कहीं आपका कुछ कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी आप कुछ भी करना चाहते हैं वो कंप्यूटर को हम इनपुट यूनिट के थ्रू या इनपुट डिवाइस के थ्रू बताते हैं। इनपुट यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, माइक हो गया यानी जो बोलने वाला माइक होता है, और माउस हो गया, या और भी दूसरे तरह के टच स्क्रीन आजकल आते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड, वो सब चीजें सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। आपका कुछ भी कंप्यूटर तक ले जाने वाला कोई भी ऐसा डिवाइस इनपुट यूनिट का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद कंप्यूटर में एक दूसरा यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का ब्रेन, यानी कि एक तरीके से जो मेन कंप्यूटर होता है वही। कंप्यूटर में सीपीयू ही सब कुछ होता है। तो ये सीधे इनपुट यूनिट इनपुट ले लेता है और उसके बाद सीधे ये सीपीयू तक पहुंचता है। और सीपीयू में आने के बाद 3 अलग अलग तरह के काम शुरू होते हैं। सबसे पहला चीज जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी इनपुट आने के बाद उसका स्टोर होना जरूरी होता है। और स्टोर करने के लिए हमें एक टेम्परेरी मेमोरी चाहिए होती है जिसे हम रैम, रजिस्टर्स या कैश मेमोरी के तौर पर जानते हैं। ये सारी मेमोरी आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जो डेटा दे रहे होते हैं, उसको होल्ड करता है जब तक कि काम ना हो जाए। जैसे ही काम फिनिश हो जाए वो सारा डेटा निकल जाता है, या जैसे ही कंप्यूटर बंद हो वो मेमोरी खाली हो जाती है। तो जैसे ही इनपुट आया इनपुट यूनिट की तरफ से किसी भी डिवाइस से, वो आता है मेमोरी के अंदर। सीपीयू के अंदर सबसे पहला यूनिट, इसके अंदर सभी तरह की टेम्परेरी मेमोरी होती है। और यहाँ से फिर ये कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि भाई अगर मुझे ये काम मिला है तो मैं कौन से डिवाइस से करवाऊंगा, ये सब चीजें। तो कंट्रोल यूनिट के पास वो डेटा आता है। कंट्रोल यूनिट चेक करता है कि उस डेटा में क्या है। अगर उसमें कोई लॉजिकल टास्क है तो वो लॉजिकल यूनिट को दे देता है। इस यूनिट में आने वाले डिवाइस सभी तरह के लॉजिकल और अरिथमेटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं। इस यूनिट के अंदर आमतौर पर वो डिवाइस आते हैं, वो चीजें आती हैं सीपीयू के अंदर लगने वाली चीजों में से मैं बता रहा हूँ। सीपीयू के अंदर लगने वाली चीजों में से इस यूनिट के अंदर वो चीजें आती हैं जो कैलकुलेशन करती है। कंट्रोल यूनिट में वो चीजें आती है जो कंट्रोलिंग करती है पूरे कंप्यूटर सिस्टम की, कि कौन सा टास्क कौन करेगा, कौन सा डिवाइस कब चालू है, कौन सा बंद है, ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट ही हैंडल करता है।
तो क्योंकि मेमोरी यूनिट में पड़े हुए डेटा में लॉजिक था, तो कंट्रोल यूनिट इस डेटा को मेमोरी में से उठा के सीधे एएलयू के पास पहुंचा देता है। जैसे मान लीजिए आपने इनपुट किया था 2+2, तो वो यहाँ से निकलते हुए सबसे पहले इधर आया मेमोरी में, और उसके बाद यहाँ आता है कंट्रोल यूनिट के पास, और कंट्रोल यूनिट इसे ट्रांसफर कर देता है कैलकुलेशन के लिए इस डिपार्टमेंट में कि इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद कंट्रोल यूनिट के पास दोबारा आता है, और कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसे किसी दूसरे तरह के डेटा का इंतजार है तो वो उसको मेमोरी यूनिट में रख दे, और अगर किसी दूसरे तरह के डेटा का इंतजार नहीं है बल्कि जो रिजल्ट आया उसे बाहर निकालना है, तो वो यहाँ से आउटपुट यूनिट में इसे पहुंचा देता है। फिर आउटपुट यूनिट में क्या चीजें होती है, तो हर वो मशीन जो कंप्यूटर का किया हुआ काम आपको दिखाए, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, प्लॉटर हुआ या स्पीकर हुआ, ये सारा वो काम हमें देते हैं लौटा कर जो कंप्यूटर ने कर दिया होता है। कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बनाता है। मैंने 2+2 दिया, 4 आया, तो 4 मुझे मॉनिटर पे दिख रहा है, तो वो कुछ इस प्रोसेस में आया है। पहले इनपुट हुआ, फिर मेमोरी में गया, कंट्रोल यूनिट ने उसको एएलयू में भेजा, लॉजिक लगाया गया, वो 4 हो गया, और फिर यहाँ कंट्रोल यूनिट में आकर वो यहाँ से आउटपुट हो गया, तो हमें मॉनिटर में दिख रहा है। ये सारे यूनिट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस है, यानी जो कि अलग अलग डिवाइस का एक कलेक्शन होता है। और बिहेवियर अगर इन डिवाइस का हम देखें, यानी काम जो ये करते हैं वो सब एक ही जैसा काम करते हैं। एक जैसा काम करने का मतलब है एक ही काम करते हैं कि सब इनपुट ही करते हैं। इस यूनिट में जो डिवाइस आएगा सारे के सारे यूजर की बात को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। और मेमोरी यूनिट में आएगा टेम्परेरी स्टोरेज वाला जोन, जैसे रैम, रोम, रजिस्टर्स हुए, और भी दूसरे तरह की चीजें इसमें आती है। कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारा बायोस सिस्टम आता है या सीमोस सिस्टम आता है, जिसे हम सिस्टम सेटिंग करते हैं, कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इस तरीके का ये सिस्टम इसके अंदर होता है। और ये जो सिस्टम होता है, यही सिस्टम कंप्यूटर को बताता है कि हम एक कंप्यूटर है। ये सिस्टम और इसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बनाते समय ही डाल दिया जाता है, और उसको ये सब चीजें समझा दी जाती है कि किस तरह से माउस काम करता है, किस तरह से कीबोर्ड काम करता है, कैसे कैसे क्या सिस्टम है, वो सब कंट्रोल यूनिट के अंदर ही पड़ा होता है। सारे कंट्रोलिंग के काम इस यूनिट के अंडर में ही होते हैं। और इसके बाद लॉजिकल डिवाइस होते हैं, तो इसके अंदर ये यूनिट है एक स्पेशल यूनिट, और इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है वो लॉजिक्स को कैलकुलेट करके रिजल्ट में कन्वर्ट करने का। जब ये सारा काम हो जाता है तो कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इसको सही जगह पहुंचाने की। हो सकता है इसे मेमोरी में स्टोर करने की जरूरत पड़े, और हो सकता है इसे सीधे आउटपुट करने की जरूरत पड़े। अब जैसे कि मान लीजिए एक ब्राउजर ओपन करता हूँ, ठीक है, और अब ये मेरा टास्क शुरू हो गया। मैं मान लीजिए इस पे कुछ डाउनलोडिंग का काम लगा देता हूँ। कुछ डाउनलोडिंग का काम मैंने लगा दिया, अब वो डाउनलोडिंग हो रही है धीरे धीरे। और अब ये डाउनलोडिंग मान लीजिए हो रही थी, और मैंने फिर अपना दूसरा कोई सॉफ्टवेयर चालू कर लिया, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग चल रही है और यहाँ पर एक काम चल रहा है। ये दोनों कंट्रोल यूनिट के हैंडल में है। और अब मान लीजिए डाउनलोडिंग फिनिश हो गई, तो मैं इस वाले प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, और इस प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, तो जो काम फिनिश हुआ है वो इस प्रोग्राम का है। तो अभी इस प्रोग्राम पर होने की वजह से, इस पीडीएफ फाइल के मोड पर होने के वजह से वो मुझे नहीं दिखाएगा कि डाउनलोड हो गया, बल्कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तब मुझे दिखाएगा कि डाउनलोड हो चुका है। तो कौन सी चीज कब करनी है, कब नहीं करनी, कब आउटपुट देने का सही टाइम है, कब नहीं है, ये कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। अब अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो वो आउटपुट तो नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा तो फिर वो इसको रख देता है मेमोरी में। और अगर मैं इसी पे काम कर रहा होता और डाउनलोडिंग भी खत्म हो जाती तो वो सीधे मुझे आउटपुट कर देता, वो मेमोरी में उसे नहीं रखता। तो इस तरह से किसी भी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, और ये 5 यूनिट होते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट का ही काम होता है, तो कोई भी ऐसा डेटा जो कंप्यूटर में डाला जाता है या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डाली जाती है, तो इनपुट यूनिट के थ्रू ही ये किया जाता है। और इसके बाद है स्टोरेज डेटा, यानी जो भी काम दिया गया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, दैट मे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि उसको एक मेमोरी में रखना पड़ता है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो ये देख सके कि भाई काम क्या मिला था। तो ये चीज जरूरत है, और ये चीज की जरूरत को पूरा करता है हमारा मेमोरी यूनिट।
इसके बाद फिर प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाते हैं हम। प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि हमारा एएलयू। एएलयू के अंदर सारे कामकाज होते हैं और इसके अंदर एरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये काम प्रोसेसिंग यूनिट में एएलयू में किया जाता है प्रोसेसिंग का। फिर आउटपुट यूनिट की जिम्मेदारी होती है आउटपुट करने की, जो भी इंफॉर्मेशन बना। इन सब के बीच में, इन चारों कामों के बीच में एक काम हर वक्त होता रहता है, वो है कंट्रोलिंग ऑफ वर्क फ्लो। यानी काम जैसे बोला गया है वैसे ही हो, अपने रास्ते से भटके ना। अगर भटकेगा तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो ये चीज डायरेक्ट करता है डायरेक्टर। जैसे किसी मूवी को डायरेक्ट करता है कि वो मूवी में होता नहीं है पर सभी चीजों को डायरेक्ट करता है। तो कंट्रोल यूनिट भी बिल्कुल वैसा ही है। डायरेक्ट्स एंड मैनेज directs the manners and sequence in which all of the above operation are performed। जिस तरीके से ये सारे काम होने चाहिए उसको उसी तरीके से करने की जिम्मेदारी होती है कंट्रोल यूनिट की। सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। अब जरा हम इन सब को एक एक करके हर यूनिट को, पांचों यूनिट को एक बार हम गौर से देखते हैं। इनपुट यूनिट के बारे में देखिए क्या कह रहा है। दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस which with the help of which we enter data into computer। कहने का मतलब इस यूनिट में वो डिवाइस आते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में कोई डेटा डाल सकते हैं। दिस यूनिट मेक्स लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये जो यूनिट होता है ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक बनाता है। द यूनिट डिवाइस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। और अगर यूजर कुछ भी डाटा दे रहा है तो वो अपनी भाषा में ही दे रहा होगा। जैसे आप अपने कीबोर्ड पर ए प्रेस करते हैं या और माउस पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी चीज है उसे कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने का जिम्मा भी इनपुट डिवाइस का ही होता है। यानी अगर आपने ए प्रेस किया तो उसको कंप्यूटर में ले जाकर एक बाइनरी नंबर में बनाने का काम कीबोर्ड में डले सॉफ्टवेयर का ही होता है, इनपुट यूनिट का ही होता है। फिर इनपुट होने के बाद आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी ये कंप्यूटर का दिमाग के तौर पर हम इसे लेकर चलते हैं। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। और जितने भी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सारे सीपीयू ही करता है। सभी तरह के काम सीपीयू में ही होते हैं। इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। यानी जो जो यूजर ने कहा वो सारी चीजें, काम के बीच में जो जो रिजल्ट बन रहे हैं वो, या यूजर ने जो डेटा दिया है वो सारा का सारा सीपीयू में रखा होता है, सीपीयू में ही जाता है और फिर उसके ऊपर काम होता है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। साथ ही साथ सीपीयू से जुड़े हुए बाकी सारे पार्ट्स, चाहे वो प्रिंटर हो, स्पीकर हो या कोई भी यूएसबी हब हो, कुछ भी, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम सीपीयू का ही होता है। और इस सीपीयू के अंदर भी हर तरह के काम को करने के लिए 3 अलग अलग यूनिट है। पहला काम है प्रोसेसिंग का, तो उसको करने के लिए है एएलयू। दूसरा काम स्टोरेज का, तो उसके लिए है मेमोरी यूनिट। इसके अंदर भी काफी सारे अलग अलग तरह की मेमोरी आती है जो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोलिंग का काम करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है। तो सीपीयू के बाद, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद और इन तीनों यूनिट को देखने के बाद अब बचता है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है? आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच, जिनकी मदद से हम वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। असल में हम कंप्यूटर में डालते क्या है? डेटा। और बहुत सारे डेटा प्रोसेस होने के बाद जो बन के आते हैं वो होता है इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर ने क्या इंफॉर्मेशन बनाई है वो यूजर को दिखाना आउटपुट यूनिट का काम होता है। दिस यूनिट इज अ लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। इनपुट डिवाइस के जैसा ही है, एक लिंक होता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में। आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट द कंप्यूटर आउटपुट इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर। असल में कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, यानी कि अंदर जो इंफॉर्मेशन बनी है सीपीयू के अंदर वो भी इंफॉर्मेशन बाइनरी लैंग्वेज में ही होगी। तो जब वो स्क्रीन पे आए तो उसे इंग्लिश में या ऐसी भाषा में होना चाहिए जिसे हम और आप पढ़ सके। तो ये काम ट्रांसलेट करने का आउटपुट यूनिट का ही जिम्मेदारी में होता है। यानी आउटपुट यूनिट ही ये देखता है कि जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके। ये आउटपुट यूनिट का ही काम होता है, सीपीयू इस काम में कोई मदद नहीं करता।
तो ये था दोस्तों हमारा 5वां चैप्टर, जिसके अंदर हमने देखा अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स के बारे में और सीखा कि ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ काम कैसे करते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से, अगर आपको लगता है कि मेरे इन वीडियोस से आपको मदद मिल रही है और ये काम मेरा अच्छा है, तो आपसे मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सॉरी, शुक्ला क्लासेस नाम से। और प्लीज़ आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह वो भी ये सीख सके जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक